So it was on the 10th of May morning around 5:30 that when the Pakistan could not gain dividends in the hilly sector, they opened their fire towards our plain sector, which is our region. Around 5:30, their mortars they aimed towards our forward posts, and their artillery towards our civilian areas were targeted. And thereafter, I must tell you that their fire was not precise. Their fire was uncoordinated. It was in disarray that they were firing on. Like it is said that they were clutching as their straws, and you cannot make a silk purse out of sow's ear. That is why it is like rightly said that they could not have a pitched battle against the might of the Indian Army, and they were all in disarray and in desperation that they were firing onto us. Their rounds fell blind, and our reply to them was clinical, swift, surgical, pinpoint precision onto their post. It was well coordinated between our battalion support weapons, between the artillery, and in close coordination with the air defense. Our boys knew their job well. We had rehearsed it multiple times before. As far as the damage is concerned, I would put it across in one line that if you would have seen that moment, it was thunder in the sky on their heads. It was not raining the water, but it was raining our bullets, our mortars, and the rounds. Correctly so, like the leopard does not change its spots. True to their nature, the Pakistan Army, after the media in the evening of 10th of May, a ceasefire was declared between both the nations. They opened fire again onto this region at night. But we were well prepared, and we gave them a befitting reply. Our reply was as swift as a blade and as coordinated as a clockwork. My men were all ready, and they stood, when the moment came, they stood like a wall, unyielding, deadly, and precise. And when, as rightly said, that when the going gets tough, the tough gets going. सर्वेलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। हम लोग सर्वेलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी, तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। सर्वेलेंस सेंटर में जैसे आप देख सकते हैं कि लाइव पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो विजिबल हैं। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे उनके ऊपर बॉम्ब गिराया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कैमोनेट लगा रखा है, और ये एक पाकिस्तान की पोस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट हम लोग को विजिबल है, तो वहाँ पे कोई भी हरकत होती, जैसे टेररिस्ट आते या उनका लॉन्च पैड होता, तो हम लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो जाती थी। इसके वजह से हम लोग ने जो अपना सर्वेलेंस सेंटर है, इसके द्वारा 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखी, और कोई भी शेलिंग के टाइम जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की उसको रोका। हम लोग के पूरे फेंस के अलॉन्ग हम लोग ने हाईटेक कैमरे लगा रखे हैं, जो कि डिटेक्ट करता है अगर कोई भी मूवमेंट होती है। अगर वहाँ पे कोई पर्सन मूव करेगा, कोई गन लेके मूव करेगा, तो उसका डिटेक्शन ऑटो डिटेक्ट हो जाता है, और हम लोग को यहाँ पे पॉपअप के द्वारा पता चल जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग ने कोई भी शेलिंग के टाइम जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी उसको रोका, और उनके हर फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग को इसके वजह से करेक्शन करने में भी हेल्प मिली। हम लोग का अगर गोला थोड़ा दाहिने बाएं गिर रहा था, तो इस सर्वेलेंस सेंटर की वजह से हम लोग को पता चला कि कहाँ पे गिर रहा है, और हम लोग ने उसका करेक्शन देके एग्जैक्ट उनके बंकर्स के ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर हम लोग ने अपने गोले गिराए। ये एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जो पैसिव आईआर सीकिंग पे काम करता है, यानी कि किसी भी एरियल ऑब्जेक्टिव में जो भी उसका हीट सिग्नेचर होता है, ये वेपन सिस्टम उस हीट सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करता है और उसको लॉक ऑन करके उस पर फायर होता है।
तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, काफ़ी ड्रोन भी वहाँ से आए, यूएवी उन्होंने, किस तरह से इससे उनको मार गिराया गया? ये वेपन सिस्टम जहाँ पे भी डिप्लॉयड था, इसको समय से अर्ली वार्निंग आकाश तीर कमांड पोस्ट के थ्रू मिली और इसके जो भी फायरर्स थे, इन्होंने जिस भी टाइप का एरियल थ्रेट था, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका खुद का आईआर सिग्नेचर होता है, उस आईआर सिग्नेचर को पकड़ा और उसको हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काफी सारे लॉटरिंग म्यूनिशन इसने मार गिरा। हाँ, जिन VAVPs के प्रोटेक्शन के लिए वेपन सिस्टम डिप्लॉय था, उन पे इसने किसी भी लॉटरिंग म्यूनिशन को आने नहीं दिया और सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो काफी ज्यादा सक्सेस रेट है इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा है। हेप्टर्स और फाइटर्स के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं 75% से ज्यादा इसका किल रेशियो है। तो ये काफी सक्सेसफुल और पोटेंट वेपन है। और अभी जो ये लॉटरिंग म्यूनिशन था, उसके खिलाफ किस तरह कारगर रहा ये जो भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे, वो किसी भी टारगेट को एक्वायर करने के लिए उसके लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में पहुंच के उसका सर्वे करके उसको लॉक ऑन करते हैं और इतनी रेंज इस सिस्टम के लिए काफी है कि वो उस लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉक ऑन करे और उस पर फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करे। ये है ATGM, मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके द्वारा मिसाइल फायर होती है, स्पेशली दुश्मन के लिए, दुश्मन के जो टैंक के बरखिलाफ ये काम करता है। तो क्या और भी चीजें उड़ा सकते हैं, जैसे बंकर? जी, बंकर। इसके अलावा टैंक के साथ साथ ये बंकर और दुश्मन के पोस्ट को भी बर्बाद कर सकते हैं। जी, इसका हिट प्रोबेबिलिटी है 90 to 95%, इसलिए इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है।